नमस्कार दोस्तों। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये जो पंक्तियां हैं अल्लामा इकबाल के शेर की, ये आज बहुत प्रासंगिक होती दिख रही हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस पूरे रीजन में जो उथल-पुथल मची हुई है, जिस प्रकार बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटा गया, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। चीन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और चीन का ही एक मित्र या कह सकते हैं चीन का ही एक प्यादा मालदीव मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू जो एक वक्त कभी कहा करते थे सत्ता में आने के बाद कि हम भारत को यहाँ नहीं देखना चाहते। उन्होंने अपने देश में, उनकी सरकार ने अपने देश में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। भारतीयों बाहर जाओ। और भारत के जो थोड़ा बहुत वहां पर मिलिट्री के लोग थे, जो वैसे मालदीव की सहायता के लिए ही थे किसी आपात स्थिति में, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी वापस भेज दिया। और सत्ता प्राप्ति के बाद मोहम्मद मोइजू, जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहली यात्रा चीन की और चीन से उन्होंने बहुत सारे समझौते कर लिए एक ही झटके में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वक्त बदला और हालात बदल गए। कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल गेम ऐसा ही होता है। वो मालदीव जहां इंडिया आउट कैंपेन चला, नफरत दिखाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा गया, खुद मोहम्मद मोइजू ने भी प्रधानमंत्री के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बावजूद इसके मोहम्मद मोइजू को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में न्योता दिया। वो आए और वो प्रधानमंत्री के बगल में ही बैठे हुए थे। तो भारत ने इतनी तवज्जो दी। तो ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि भारत एक विरोधी को भी अपना कैसे बना लेता है, दुश्मन को भी अपना कैसे बना लेता है। वैसे हम यहाँ दुश्मन शब्द का इस्तेमाल न भी करें, क्योंकि मालदीव से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। चीन परस्त सरकारें वहां आती जाती रही हैं, लेकिन भारत के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। अब जब मोहम्मद मोइज़ू, आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, जब मोहम्मद मोइज़ू ऐलान कर रहे थे कि हम 28 द्वीप 28 आइलैंड भारत के हवाले कर रहे हैं, उस वक्त जिस बांग्लादेश में उथल पुथल मची है, वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के कानों में ये खबर भी पड़ी होगी। मोहम्मद यूनुस जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अभी बांग्लादेश के, जहां अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके कानों में जब ये खबर पहुंची होगी तो वो भी ये सोच रहे होंगे, उनके लिए भी एक लेसन है कि हम भारत से दुश्मनी नहीं पाल सकते। भारत के बगैर, भारत की मदद के बगैर बांग्लादेश का गुजारा नहीं है। चीन आपकी कितनी भी मदद कर दे, लेकिन चीन, देखिए, चीन की दोस्ती एक अलग होती है। चीन जितना पैसा लगाता है उतना ही वसूल लेता है। भारत एक मानवीय सहायता को सामने रखकर मदद करता है, भारत की वसूलता नहीं है। जैसे भारत ने अफगानिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट चलाए थे, तालिबान की सरकार के आने के बाद आज भी वो चल रहे हैं और तालिबान सरकार से भी भारत के अच्छे संबंध है। तो मैंने जो आपसे कहा कि भारत की कूटनीति का लोहा दुनिया ऐसे ही नहीं मानती। एस जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर मालदीव गए, क्योंकि मालदीव भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा था। उसको पता चल चुका था कि चीन उसकी ऐसी मदद नहीं कर पाएगा जो भारत ने की है। भारत ने अतीत में बहुत मदद की है। भारत के हवाले वो 28 आइलैंड कर चुका है। अब कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि उसने भारत को हमेशा के लिए दे दिए, ऐसा नहीं है। दरअसल वो जो 28 आइलैंड्स हैं, भारत उसमें अपने प्रोजेक्ट शुरू करेगा।
और उस क्षेत्र में जहां चीन का इतना ज्यादा प्रभाव है, भारत का दबदबा वहां बना रहेगा। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि जब ये छोटे छोटे देश भारत को आंख दिखाते हैं तो भारत इनके पीछे क्यों लगा रहता है। मिसाल के तौर पर नेपाल भी उसमें एक है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें आपका श्रीलंका भी है। तो ये छोटे छोटे देश, दरअसल ये सारे देश चीन के प्रभाव वाले इलाके में है, चीन का प्रभाव यहाँ पर है। तो भारत अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो ये पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, जो कि भारत के लिए नुकसान का बायस बनेगा। भारत को इससे नुकसान होगा, तो भारत को इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। तो भारत ने अभी मालदीव की बहुत मदद की है। वहां पर एक जो पानी का जो प्लांट है उसके करीब उसके लिए 100 मिलियन दिए हैं। तो भारत हर तरह से मालदीव की मदद कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो संबंध है ना मोहिज्जू के आने के बाद, मोहम्मद मोहिज्जू जब वहां सरकार में आए थे तो कड़वाहट पैदा हो गई थी भारत और मालदीव के रिश्तों में, क्योंकि ये चीन की गोद में बैठ गए थे। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि मोइजू ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत के हम आभारी हैं और भारत ने मालदीव में स्वच्छता परियोजना के लिए 920 करोड़ रुपए का निवेश किया है। मैं 100 मिलियन बता रहा था, माफ कीजिए, वो थोड़ा इनकरेक्ट आंकड़ा है। 920 मिलियन वहां के भारत ने मालदीव में सैनिटेशन परियोजना के लिए 920 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भारत का ये प्रोजेक्ट मालदीव के 28 द्वीपों के लिए है। तो पीएम मोदी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मोहम्मद मोइजू ने। भारत ने इस परियोजना के लिए मालदीव को 11 करोड़ डॉलर यानी 923 करोड़ रुपए की मदद की है और 28 परियोजनाएं इसमें चलाई जाएंगी। तो इसको भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये अपने आप में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी जीत के तौर पर इसको हम देख रहे हैं। तो बांग्लादेश के हालात जो है दोस्तों, मैंने जो इसका थंबनेल लगाया है ना, वो है कि मोदी के सामने दुश्मन भी पानी भर रहे हैं और उनको भरना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी देश वो भारत से संबंध खराब करके नहीं चल सकता। कुछ देर के लिए तनाव आ सकता है, जैसे मालदीव के साथ भी आया। तो एक बार प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा रिस्क लिया, मतलब छोटा सा क्या किया, रिस्क भी नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ी भारत ने चाल चली। भारत ने बिल्कुल मालदीव से लगते हुए लक्षद्वीप को डेवलप किया। डेवलप करने के लिए वहां प्रधानमंत्री मोदी गए और उसका उद्देश्य था कि हम इसको टूरिज्म के लिए डेवलप करेंगे। उसी से मालदीव घबरा गया। लक्षद्वीप का डेवलपमेंट अगर हो जाता, जिसमें हो रहा है, काम चल रहा है वहां पर, तो मालदीव इस बात से घबराया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा पर्यटक दुनिया में, सबसे ज्यादा पर्यटक भारत के जाते हैं, वहां चाइना के जाते हैं, फिर भारत के जाते हैं। तो अगर भारत के पर्यटकों ने वहां जाना बंद कर दिया, टूरिज्म क्योंकि मालदीव का मेन बिजनेस है, अगर भारतीय वहां नहीं जाएंगे टूरिज्म के लिए तो उनकी अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। और जो देश पूरी तरह से भारतीय सहायता पर निर्भर है, जो देश अपने वहां एक सुई भी नहीं बनाता, एक सुई तक का निर्माण नहीं करता, वो भारत से पंगा कैसे ले सकता है? ये बात दोस्तों समझने वाली है। तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जो बांग्लादेश के लोग, जो रेडिकल, मैं आम लोगों की, जो लोग दंगे फसाद में शामिल नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं जो वहां पर, जिन्होंने उत्पात मचा रखा है, जो हिंदुओं के मंदिरों में आग लगा रहे हैं। ये उनके लिए एक सबक है कि अगर आपने भारत से अपने संबंध खराब किए तो वैसे ही, एक तो आपके वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई। डेमोक्रेसी, जो आप जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, वो कैसी डेमोक्रेसी है भाई? आपने एक चलती फिरती सरकार का वहां तख्ता पलट दिया विदेशी ताकत के इशारे पर, और आज आप जश्न मना रहे हैं अपनी बर्बादी का। तो जो ये मोहम्मद यूनुस है, ये भी जानते हैं, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया केवल,
प्रधानमंत्री आमतौर पर जब ट्वीट करते हैं तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार ट्वीट किया, केवल एक ट्वीट किया कि हिंदुओं के जान माल की सुरक्षा वहां सुनिश्चित की जाए। इसी मात्र से, केवल इसी से मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो हिल गई। और आज देखिए, मोहम्मद यूनुस ढाका के मां ढाकेश्वरी मंदिर में गए और उन्होंने वहां पर हाथ जोड़े और वहां के पुजारियों से मिले और हिंदुओं से मुलाकात की, और हिंदुओं ने उनके सामने कुछ डिमांड रखी जिसको उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि हमारे ही देश के नागरिक हैं, हिंदू यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, इन पर हमले बंद किए जाएं। तो उन्होंने एक संदेश दिया। ये क्यों हुआ? ये हुआ प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट से, जो उन्होंने 1-2 लाइन का ट्वीट किया था। उसी से बांग्लादेश को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। ये जानते हैं मोहम्मद यूनुस, उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, वो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ चुके हों, जब बुरी स्थिति में आ चुके हो, जब कंप्लीट आपकी अर्थव्यवस्था खत्म। देखिए आप बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे इस्तीफा दे चुके हैं, कोई कुछ न बैंक काम कर रहा है, न कहीं कुछ, कोई कामकाज नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तो एक गिरी हुई हालत में बांग्लादेश को ऊपर उठाना है अपने आप को। वो कैसे होगा? वो केवल चीन की मदद से नहीं होगा, वो भारत की मदद से होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद मोइजू और बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस को इस संदेश दे दिया है कि हमारे बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये संदेश बांग्लादेश को भी चला गया है और ये संदेश मालदीव को तो जा ही चुका था। जो रवैया मालदीव ने अपनाया, आज मालदीव थूक कर चाट रहा है। ये स्थिति कर दी है बांग्लादेश की, मालदीव की। और बांग्लादेश उस कतार में शामिल हो गया है जहां पूरा देश बर्बादी की मंजिल की ओर बढ़ चुका है। तो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की वो ये है कि भारत से पंगा लेकर, प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत दूर की सोचते हैं, बगैर भारत की मदद के न बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा, न मालदीव कर पाएगा। और भारत किसी को सहायता चीन की तरह नहीं करता कि थोड़ा पैसा लगाओ और फिर उसको कर्ज के जाल में फंसा दो और फिर उस देश पर कब्जा कर लो, देश के संसाधनों पर। जैसे चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा किया हुआ है। चीन ने अफ्रीका के एक देश जिबूती में कब्जा कर रखा है, क्योंकि कमजोर देश है। तो भारत ऐसा नहीं करता, भारत मानवीय सहायता के तौर पर मदद करता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल का कंटेंट, अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।